जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले के सबको अन्न। छोट बड़ो सब समान बसे रविदास रहे प्रसन्न। जगत गुरु संत रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। संत गुरु रविदास महाराज, इनका विचार अपने आचार में लाने के लिए गुरु रविदास जी ने अमृतवाणी का निर्माण किया। जिस अमृतवाणी में आदमी के मन रूपी बैल पर परमात्मा रूपी राम नाम का बोझ रखा है, जिससे आदमी के ऊपर संसार में लोगों का जो राम नाम का बोझ है, वो राम नाम का बोझ आदमी के ऊपर षड विकारों से ग्रहित हो गया है। जैसे कि काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, ये जो षड विकार है, इस षड विकार से मनुष्य संसार में फंस गया है। उस संसार में आदमी का कोई दिल नहीं लगता। आदमी ने प्रभु नाम के विचारों का, उनके नाम का व्यापार किया है। इसीलिए लोग परलोक में या स्वर्ग में जब जाते हैं, उनका हिसाब किताब जहाँ से स्वर्ग में चित्रगुप्त के पास करना चाहते हैं। संत रविदास ने अपने अमृतवाणी वचन में कहा है, अगर आदमी को सच्ची मुक्ति पानी है, स्वर्ग पाना है, तो आदमी के जीवन में षड विकारों से मुक्ति पाना जरूरी है। गुरु रविदास ने इस युग को 4 भागों में बंटवारा किया है। जैसे कि सतयुग, ये पहला युग है। जिस सतयुग में सच बोलने का प्रावधान है, आदमी ने सच बोलना चाहिए और सत्य के ऊपर, सत्य के विचारों के आधार पर सतयुग बनाया है। दूसरा युग त्रेता युग बताया है। जिस त्रेता युग में हम देखते हैं यज्ञ की परिसीमा, यज्ञ का पूजा अर्चा किया जाती थी उस सतयुग में। और त्रेता युग के बाद दोपहर युग में संत रविदास ने बांटा है, जिसमें पूजा अर्चा की प्राधान्यता दी गई है। और चौथा युग आता है कलियुग में। कलियुग में केवल पूजा अर्चा या यज्ञ याग तथा सच बोलने से भी बेहतर आदमी के अंदर केवल प्रभु का नाम और उसका चिंतन करना, यही आदमी का सहारा बना दिया है। देव देवता का आधार कहाँ मिलता है? देव देवता का आधार, हम गए तीर्थों पर, तीर्थ यात्रा पर गए और उस तीर्थ यात्रा पे हम नहाने से, नदी में नहर से, गंगा में नहाने से, यमुना नदी से नहाने से हमारा षड विकार दूर नहीं होता या हम शुद्ध पावन पवित्र नहीं होते। सही अर्थ से आदमी को षड विकार से और दुर्गुणों से मुक्ति पाना है, तो उस आदमी को अच्छे विचारों से, प्रभु के नाम के सिमरण करने से उसका मार्ग मिलता है या विकारों का दोषी हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अंधकार का नाश जब सूर्य करता है या चंद्रमा करती है, उसी तरह आदमी के अंदर जो भय, आदमी के अंदर जो अहम, आदमी के अंदर जो न्यूनगंड गर्व है, वो उसको मिटाने के लिए
उसकी अंधकारता नष्ट करने के लिए शुद्ध विचारों का, अच्छा विचारों का, सद्गुरु का, गुरुजनों का आधार महत्व का माना जाता है। जैसे हम देखते हैं हजारों सूर्यों की ताकत, हजारों चंद्रमा की ताकत सद्गुरु रविदास के विचारों में दिखती है, जिससे आदमी के अंदर के क्षण विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं सोने के पास अगर परिस गया तो लोहा गया तो लोहे का परिस हो जाता है। उसके संबंध में, उसके सहवास में लोहे का भी परिस उसको सोने में रूपांतरित कर देता है। उसी तरह अगर सज्जनों के साथ दुर्जन गया या दुष्विचारों के आदमी गए तो उसके विचार भी बदल जाते हैं और सुंदर सद्गुरु के साथ से विचारों के मतभेद दूर हो जाते हैं। जैसे कि आदमी को अच्छा भेदभाव, विकार, षड विकार, इससे मुक्ति पाने के लिए मदद होती है। हम देखते हैं जैसे कि हिरण होता है, मछली होता है, भौरा होता है, पतंग हो जाते हैं और हाथी, बड़ा हाथी होता है। इस प्राणी, पक्षी या कीटकों से भी उसके षड विकारों से, मोह माया से फंस जाते हैं और शिकारों की शिकार बन जाते हैं। उसी प्रकार आदमी के जीवन में काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार जो ये षड विकार है वो जब रह जाते हैं, उसी के आधार पर आदमी भी शिकार बन जाते हैं। और जीव तत्व जिसका गुरु ने बताया है, अगर जीव तत्व है, जीव गुरु का ज्ञान है, वो गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लेना और षड विकारों से मुक्ति पाना, यही सही रास्ता संत गुरु रविदास ने अपने अमृतवाणी में बताया। संत महापुरुषों से क्या मिलता है? संत महापुरुषों से, विचारों से आदमी को एकता, समानता, भाईचारा और उनको लगन के साथ एक साथ रहना, परमात्मा को मिलाने का एक ही रास्ता प्राप्त होता है, जिसमें संतोष से हम वो रास्ता पार कर सकते हैं। गुरु रविदास जी की वाणी में यही सद्गुरु का रास्ता दिखाते हैं और जिसमें परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। जैसे रविदास जी कहते हैं कि आदमी जब सत्संग में सत्संग करते हैं तो मधुमक्खियों की तरह आदमी मिलकर रहना चाहिए और एक संग और एक साथ रहने से आदमी के जीवन की उन्नति हो सकती है। जैसे चंदन के पेड़ हम देखते हैं, चंदन के पेड़ के बाजू भी अगर एरंड का झाड़ लगाए और तो चंदन का सुगंध उस एरंड में समावित हो जाता है और एरंड भी सुगंध देने लगता है। उसी प्रकार कोई अगर आदमी दुर्जन भी है, वो सज्जन के संगत से उसके साथ में रहे तो उनके षड विकार नष्ट हो जाते हैं, उसके दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं संस्कृत में एक कहावत है कि ना गुणी गुणिनम व्यक्ति गुणी गुणीषु मत्सरी गुणी च गुण रागी च विरलो सरलहा जनहा। जैसे हम कहते हैं एक आदमी दूसरे आदमी के गुणों की कदर करना चाहिए, उनके गुणों से चलना चाहिए, उनकी कदर करना चाहिए, उनको इज्जत देना चाहिए। खुद गुणी और दूसरों की गुणों की तारीफ करने वाले समाज में लोग बहुत ही कम दिखते हैं। ऐसे आदमी आजकल के ज़माने में दिखते हैं। इस प्रहर में, अभी इस टाइम में गुरु रविदास की वाणी आदमी को सही रास्ता दिखाने का काम करने वाले। हमारा जीवन कीड़े मकोड़े जैसा भरा हुआ है, हम कब मरते हैं कब जिंदा रहते हैं इसका कोई भरोसा नहीं रहा है। लेकिन आज विश्व और भारत, अखंड भारत को करने वाला, जगाने वाली एक ही विचार है, वो है संत गुरु रविदास की अमृत वाणी। उस वाणी को हम प्रणाम करते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, संत गुरु रविदास महाराज की जय। जय।